बच्चों हम पिछले वीडियो में कैसे कन्वर्जन सेल्सियस को कैसे कन्वर्जन करते हैं फ़ारेनहाइट में, केल्विन को कैसे कन्वर्ज किए थे फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखे थे। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो टाइप करना बच्चों, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर वन स्केल टू अनदर स्केल पार्ट 2, और अपने आप उस वीडियो को देख पाओगे और उसको देखने के बाद आपको 100% श्योरिटी है कि आपको वह कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आखिरकार क्या होता है। रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और देख के आओ, मजा आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। अब क्या है कि और हमें स्केल्स है, जैसे र्यूमर स्केल्स होता है, रैंकाइन स्केल्स होती है। तो र्यूमर स्केल्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसको देखो, र्यूमर में र्यूमर स्केल, इसको क्या है कि एक बॉइलिंग पॉइंट और एक यहाँ पे, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट वो कितना होता है 80 डिग्री, RE से डिनोट करते हैं, RE से डिनोट किया जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है R 80 डिग्री, RE बॉयल। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह कितना होगा 0 डिग्री RE। र्यूमर, जैसे सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं, यहाँ भी र्यूमर को क्या करेंगे आगे। इसकी गैपिंग कितना होगा बच्चों, L जो है वो गैप कितने डिवीजन, मतलब 80 डिवीजन होगा गैप में, 80 डिवीजन। तो क्या सीखे हैं, पिछले वीडियो में क्या बताए थे कि रीडिंग ऑफ स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस क्या किए थे फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। जस्ट लाइक यहाँ भी होगा, क्या लिखोगे, हमें स्केल रीडिंग क्या है र्यूमर में, तो र्यूमर लिख लो, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0, उसके बाद क्या है बॉइलिंग पॉइंट कितना 80 डिग्री, और माइनस का क्या लिखोगे 0 डिग्री। तो र्यूमर के लिए हो गया ना। तो इस तरह इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो सारे इक्वेशन को हम कंबाइन करके अभी बताएंगे कि कैसे। एक ही रैंकाइन स्केल्स होता बच्चों, रैंकाइन स्केल, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बच्चों इसमें होता है 460 RA 460। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट वह होता है कितना होगा, वह 672 RA। तो इसके बीच का जो भी गैपिंग हो वो गैपिंग निकाल लो L, और क्या लिखोगे, तो सीधा सीधा स्केल्स पे सेट करो। RA रैंकाइन स्केल है, बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 460 अपॉन क्या लिखोगे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट माइनस 460 इक्वल टू कांस्टेंट, लिखोगे कि नहीं, इस तरह से लिखा जाता है। तो यह तो रैंकाइन हो गया, र्यूमर हो गया। अब कहते हैं कि सारे स्केल, सेल्सियस को, फ़ारेनहाइट को, केल्विन वाले को, र्यूमर को, रैंकाइन को, सबको कंबाइंड करके लिख के बताते हैं कि वह कैसे होगा। तो हर इक्वेशंस को आपको क्या है लिख पाओगे। तो देखना क्या होता है, क्या लिखोगे बोलो तो। सेल्सियस में रहता तो क्या लिखा जाता, सेल्सियस -0 अपॉन 100 -0। जो रीडिंग स्केल्स है वो फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या लिखो, सब कांस्टेंट है, सारे की इक्वल में कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट है तो सब एक दूसरे से बराबर। तो क्या लिखो फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 212 -32 इक्वल टू, केल्विन वाले में जाओ, K माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना बताए थे केल्विन में 273.15, बॉइलिंग पॉइंट कितना बच्चों 273.15 माइनस का 273.15 फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या है र्यूमर है ना, तो र्यूमर के लिए क्या है बता दो, इक्वल टू RE -0 डिग्री अपॉन
80 डिग्री माइनस 0। रंकाइन में क्या पढ़े हैं, RA माइनस 460 अपॉन क्या लिखोगे 672 माइनस 460। तो इस तरह से क्या है, हमारा कोई भी स्केल्स क्यों ना हो, हम इजीली क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। मान लो कि सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करना है तो केवल इस पोर्शन का यूज कीजिए। यदि मान लो कि फारेनहाइट को केल्विन में जाना है तो इस पोर्शन का यूज कीजिए, बाकी को नेग्लेक्ट कीजिए। यदि हमें केल्विन से र्यूमर में जाना है तो इस पोर्शन का यूज करो, इन सारे चीज को नेग्लेक्ट करो। तो यदि रैंकाइन र्यूमर को रैंकाइन से जाना है तो इसमें यूज करो और सबको नेग्लेक्ट करो। इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। एक आते हैं क्वेश्चन छोटा सा हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, यदि मान लो बच्चों, मान लो कि यदि एट व्हाट टेम्परेचर एट, एग्जाम्पल है देखना, एट व्हाट टेम्परेचर Celsius, degree Celsius and degree Fahrenheit, same temperature कब होगा। मान लो कि किस टेम्परेचर पे, पूछ रहा है हमसे कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर बराबर होगा, सेम होगा। तो ऐसा हमें क्या मालूम, कुछ नहीं मालूम है। मान लेते हैं बच्चों, लेट कर लो कि x डिग्री या x टेम्परेचर पर हमारा दोनों बॉडी का कुछ भी सेल्सियस और फारेनहाइट में हमारा सेम होने वाला है टेम्परेचर x पे। तो हम x, तो यह रीडिंग हमारा x मानते हैं, तो x माइनस सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री और फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वल टू, यहाँ भी तो x ही है, दोनों में तो सेम है ना। तो रीडिंग स्केल्स क्या होगा, स्केल रीडिंग तो दोनों का x ही होगा, x माइनस 32 अपॉन क्या लिखना है, वो 32 2 12 माइनस 32 यही ना लिखोगे बच्चों। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो देखना, तो यहां से क्या होगा, x अपॉन 100 इक्वल टू क्या लिखोगे, x माइनस 32 और दिस माइनस दिस 180 डिग्री, दिस से दिस गया, 10 से 10 गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 18 इंटू एक्स, 18x, दिस इंटू दिस मतलब 10 इंटू एक्स, क्या लिखोगे 10x। चलिए 10 माइनस का 32 है ना, तो माइनस क्या लिखोगे 232 मतलब 320। यहां से क्या करो, इसको उठा के इधर लाओ, तो 18x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 320 और क्या लिखोगे, यहाँ पे बचेगा हमारा कितना 8x इक्वल टू माइनस 8 से इसको कैंसिल करो 4 मतलब x इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। मतलब बच्चों इससे क्या फील होता है कि आपको इसको याद भी करके रखिएगा, एक 40 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है 40 डिग्री जिसपे हमें सेल्सियस और फारेनहाइट में दोनों सेम वैल्यू देता है। तो कितने पे, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सॉल्व करना है और डिफरेंट केसेस में आपको दिया जाएगा। यदि आप एक छोटी सी और बात देखो, यदि मान लो बच्चों की सेल्सियस है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है या केल्विन दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना, वह भी एग्जाम्पल ही है। मान लो कि हमारा सेल्सियस है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो C माइनस 0 100 माइनस 0 इक्वल टू K माइनस कितना 273.15 अपॉन 373.15 माइनस का 273.15 इस तरह से लिखते हैं। अब इसको क्या करोगे, C अपॉन 100 यहाँ पे कितना होगा, K माइनस का 273.15 अपॉन 180 डिग्री, दिस से दिस गया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा 180 होगा, 180 की 100 ये भी 100 ही होगा,
तो दिस जीरो से दिस जीरो, दिस जीरो से दी, मतलब C इक्वल टू क्या होगा, K माइनस का 273 1.5। तो अब क्या करोगे, यहाँ यदि हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस स्केल जो भी दिया है उसमें कितना 273 से ऐड कर देंगे। यदि हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, तो क्या करो, केल्विन जो दिया हुआ है उसमें से 273.15 माइनस कर देंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट है, आप यूज करना है। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं, और वो लगभग क्या है, थर्मोमीटर का टाइप्स क्या क्या होगा, जैसे मरकरी थर्मोमीटर होता है, तो इन सारे चीजों के बारे में थोड़ी सी, और लास्ट टॉपिक ही होगा आपका। और उसके बाद हम क्या स्टडी करने वाले, हीट एंड टेम्परेचर। तो इतना आप देखिए, इससे क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी है वो बनाओ, और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।